नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज की वोटिंग आज हो रही है। 18 जिलों की 121 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। पहले चरण में 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वोटर 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज करेंगे। राज्य भर में 45,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं और इस चरण की 10 हॉट सीटों पर तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या फिर सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा और अनंत सिंह जैसे बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। वहीं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर और रितेश पांडे भी चुनावी मैदान में हैं। 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो 4 लाख से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 14 नवंबर को इसके नतीजे भी आएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो 11 नवंबर को होगी। वहीं राज्य के 7.42 करोड़ वोटरों पर 1 लाख से ज्यादा कैमरे नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे चुनावी क्रम को देखें तो ठीक से पूरा करने के लिए 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां लगाई गई हैं। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वहीं मतदान में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इसके लिए इस बार आयोग ने तकनीक को अपना सबसे बड़ा हथियार भी माना है। ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मतदान कर्मियों की आवाजाही और सुरक्षा बलों की तैनाती तक हर कदम पर सैटेलाइट के जरिए गाड़ियों की निगरानी, ट्रैकिंग की जा रही है। और तस्वीरें देखिए सुबह सुबह की सामने आ चुकी हैं, जब तमाम जो वोटर्स हैं वो पहुंच चुके हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग आज करेंगे। जरनैल सिंह देखिए वरिष्ठ नेता है बिहार के, वो पहुंचे हुए हैं और अपना मतदान आज करेंगे। गिरिराज सिंह, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 17 सीटों पर जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला एक तरफ बना है, 2 डिप्टी सीएम, 18 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। विधानसभा चुनाव में वोटिंग काउंटिंग सेंटर पर लगातार निगरानी, चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच अब देखिए लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका भी यहाँ आ गई, जिसको उठाना होगा बुर्का उठा ले। तो 1 लाख कैमरों से 90,712 बूथों की लाइव वेबकास्टिंग इस समय की जा रही है। 1 लाख से अधिक वेब कैमरे को इंस्टॉल किया गया है। इन कैमरों से आने वाली लाइव सीधे फीड जो है वो सीधे चुनाव आयोग के सर्वर तक पहुंच रही है। इसका मतलब यानी कि दिल्ली और पटना में बैठे अधिकारी किसी भी बूथ पर जो गतिविधियां चल रही हैं रियल टाइम उसका देख सकते हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो आज सुबह से शुरू हो चुकी है। मतलब अब से बस 7 क्योंकि बज चुके हैं, लोग देखिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग बूथों की ये तैयारियां पूरी तरह से पहले से कर ली गई थी। मतदाता देखिए कितने जागरूक हैं कि सुबह 7 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया है उसी के मद्देनजर तमाम जो मतदाता हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया। ये इंतजाम देखिए लगातार किए गए और इसका फायदा ये भी है कि अगर कोई घटना होती है, कोई शिकायत होती है तो पुख्ता सबूत बाकायदा रहेगा, क्योंकि कैमरों से लेस ये सीधे अलग अलग जो बूथ हैं वो पूरी तरह से वेव कैमरों को इंस्टॉल जिस तरह से किया गया उसकी वेव कास्टिंग हो रही है और आयोग पूरी तरह से सख्त है। इस पूरी वेव कास्टिंग को बाकायदा रिकॉर्ड मोड पर भी रखा गया है ताकि जो शिकायत है उसका निपटारा करते समय बाकायदा इसे साक्ष्य के तौर पर देखा जाए। 4 स्तरीय यानी कि 4 लेयर में बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है। चुनाव आयोग यानी कि दिल्ली, फिर डीईओ कार्यालय, निर्वाचन विभाग पटना, प्रखंड स्तर पर जो कार्यालय है वो अलग अलग जगहों पर बाकायदा वेबकास्टिंग नजरें पूरी तरह से लगी हुई हैं कैमरों की। 4 लेयर में मॉनिटरिंग है। चुनाव आयोग यानी कि दिल्ली, जहां राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य निगरानी, मुख्य जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। फिर स्टेट लेवल पर अगर बात करें तो राज्य स्तरीय कमांड सेंटर, जहां से पूरे प्रदेश पर बाकायदा नजर रखी जा रही है। हर जिले में देखिए एक मिनी कमांड सेंटर बनाया गया जिसका नाम है जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय। तो हर एक जिलों की भी बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है। प्रखंड स्तर कार्यालय यानी कि जमीनी स्तर पर निगरानी, हर बूथों पर अलग अलग जगह पर जो कैमरे लगे हुए हैं वो पूरी तरह से लैस है और रिकॉर्ड बाकायदा किया जा रहा है। कंट्रोल रूम में एक तकनीकी कर्मी इस पूरे व्यवस्था को बाकायदा देख रहा है। सेंट्रलाइज्ड कमांड कंट्रोल सेंटर जिसका एक्सेस
जिला स्तर पर और यहाँ के असेंबली स्तर तक बाकायदा उसे दिया गया है। सभी को अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से पासवर्ड भी दिए गए हैं और ये आज से ही फंक्शनल है। मतदान के दिन यानी कि आज से यहाँ से सभी 90,712 बूथों की लाइव वेबकास्टिंग इन्हीं स्क्रीन पर देखी भी जा रही है। लेकिन देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था, इसका बाकायदा यूजर आईडी, पासवर्ड केवल और केवल अधिकृत अधिकारियों के पास, यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं, यदि आप समझे कि आपको दिख जाए तो वो आपको नहीं दिखेगा। पूरी तरह से ऑथेंटिक है, सिस्टम की सुरक्षा पूरी तरह से बनी है। क्या किसको यही मैं मास्टर को कहता हूँ जो बढ़िया हो वो दे दीजिए। अरे भाई मास्टर इसको इस स्कूल में लगवा देने का काम कौन करेगा? नवीन कर लेंगे। नवीन करेंगे। पंकज का असल नियरेस्ट लेकिन पंकज तो नेता है, उस पर भरोसा नहीं किया। विजुअल मत ऐड हो सकते, वो साले एक दूसरे कॉपी राइट का बहुत हो रहा है। गिरिराज के केंद्रीय मंत्री ने वोट डाल दिया है और ये निशान दिखा ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल, पहला वोट डाला है दादा, और ये वोट डालते वक्त क्या दिमाग में रहा, क्या मुद्दे में रहे? मुद्दा सीधा है, बिहार में सामाजिक समरसता, बिहार में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के अंदर दोनों नेताओं के नेतृत्व में विकास, गरीबों का उत्थान और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास। क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का, भूरा बाल साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं। दादा लेकिन आप वोट डाल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए, मैं भी कह रहा हूँ, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के बने क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। अच्छा दादा, राहुल गांधी का मॉडल ढूंढ के ला रहे हैं, ब्राजील का मॉडल ढूंढ के ला रहे हैं। ब्राजील के मॉडल में भी फंस गए और झूठ बोलने भी उनको नहीं आता है। ऐसा झूठ बोले कि मीडिया वाले ने ऐसा पोस्टमार्टम किया कि वो फोटो ही गलत लगा दी। शर्म करनी चाहिए। राहुल गांधी जी सेना को भी अब ले आए हैं, बोल रहे हैं कि सेना पर 10% आबादी का कब्जा है। देखिए, दुर्भाग्य है, राहुल गांधी लगता है विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बड़े देश, उनके हाथों में ये खेल रहे हैं। सेना के शौर्य का ये अपमान है। उन्हें नहीं मालूम है कि कौन कौन समाज के लोग सेना में होते हैं। सेना में समृद्ध समाज के लोग होते हैं। अगर उनको रोहिंग्या के लिए प्रेम है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए प्रेम है और पाकिस्तान परस्त मुसलमानों के लिए अगर प्रेम है, तो वो नहीं चाह पाए। दादा, एक बड़ी बात ये भी थी कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जंगल राज एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते होते मंदिर का भी जिक्र हो गया कि मंदिर जरूरी क्यों है, स्कूल अस्पताल क्यों नहीं बनना चाहिए? मंदिर उतना ही जरूरी है। हमारे
मानेंगे ना। नवीन पहुंचे थोड़ा साइड हो जाए थोड़ा सा। भाभी जरा ये इधर भाभी थोड़ा घूम जाइए, थोड़ा घूम जाइए, हम लोग को दिखा दीजिए, पेपर दिखा दीजिए नीति जी, भाभी इधर दिखा दी। रूम के अंदर नहीं आएंगे मैम, अंदर नहीं आएंगे, यहीं तक रहेंगे। परमिशन दिया है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नितिन नवीन भी पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है और देखिए अब अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। इसके पहले आप गिरिराज सिंह को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं है सीरिया, कानून यहां नहीं चलता है। दुर्भाग्य राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि विदेशी ताकतों के हाथ खेल रहे हैं। सेना के शौर्य का अपमान राहुल गांधी ने किया और कई तरह की बातों का उन्होंने जिक्र भी किया। तो ईश्वर का आशीर्वाद देखिए सबसे पहले लिया जाता है जब भी कोई अच्छी शुरुआत करनी हो, और ये तस्वीरें साफ तौर पर यही बयां कर रही हैं। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त किस तरह से भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में पहुंचना शुरू हो चुके हैं, बाकायदा आशीर्वाद लिया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए बयां कर रही हैं 14 नवंबर को जिस तरह से नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले आज का जो दिन है वो अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतदान आज होना है, जो किस्मत है वो आज ईवीएम में कैद होनी है। क्या कुछ कहा सुनिए। हाँ सर, रहेंगे सर। विष्णु माता महालक्ष्मी माँ गंगा सूर्य देव से आशीर्वाद लिए हैं और आज महापर्व है संपूर्ण भाईचारा में शहीद बिहार के लोगों से मैं ये अपील करूंगा, आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान। नहीं देखिए, हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें, कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं, और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से जैसे हम लोग प्रचार किए हैं और शांति से सब वोट डालें बस। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता इस वक्त पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मतदान की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सबसे पहले भाई मतदान कीजिए और उसके बाद जो दूजा काम है वो जरूर कीजिए। डरे नहीं, इस तरह की भी बातें कही गई हैं। शांति से मतदान का जो इस्तेमाल है वो करें, अच्छे से बर्ताव करें, इस तरह की बातें तमाम पहले ही दे चुके हैं। अभी तो आशीर्वाद उनका जैसे कि आशीर्वाद वो लोग जैसे दे रहे हैं वो बूथ पे, ये सबसे बड़ा अपील यही है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे। लगातार जितना प्रचार प्रसार पहले करना था वो अब हो चुका है और अब वो दिन आ चुका है जब पूरी तरह से आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। ईवीएम की सुरक्षा पर विशेष जोर इस बार साफ तौर पर दिया गया है। कमांड सेंटर में जीपीएस ट्रैकिंग के लिए 86 इंच की 4 विशाल स्क्रीन देखिए लगाई गई। बाहर की तस्वीर है बूथ के बाहर, तो पटना से सटा हुआ ये जिला है जहां की तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं, जहां पर किस तरह से सुबह की तस्वीरें हैं 7 बजे की। 7:11 का वक्त हो चुका है जब तस्वीरें अलग अलग बूथों से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच आज बिहार
विधानसभा चुनाव पूरी तरह से अलग अलग बूथों पर हम लोग देखिए मतदान की जो बेरोजगारी प्रक्रिया है, अपनाई जा शिक्षा रही है, यही सब लेकर मतलब वोट हम लोग ये कर रहे हैं। सरकार अब की बार हम लोग बदलेंगे जी, तेजस्वी यादव को लाएंगे, क्योंकि रोजगार की बात है, यहाँ पर बेरोजगारी मतलब ज्यादा है, ठीक है, इसी वजह से हम लोग सरकार बदलने वाले हैं। विकास किया मतलब रोजगार जो है उतनी ढंग से नहीं किया है। इस बार 20 साल हो गया रहते हुए, हम लोग देखते हुए, तब की बार हम लोग सरकार बदलने के मूड में है सभी लोग। जावेद अली नाम है हमारा। सीधी तस्वीरें देखिए, जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच इस बार का देखिए बेहद खास चुनाव आयोग की तैयारियां, सैटेलाइट ट्रैकिंग ईवीएम की, यानी कि पूरी तरह से। गिरिराज सिंह एक बार फिर से क्या कुछ कह रहे हैं, सुना जाती है तो नहीं उठाती है, रिजर्वेशन कराने जाती है तो नहीं उठाती है, सरकारी फायदा लेने जाती है तो नहीं उठाती है। उस समय मुल्ला को नहीं दिखाई देता, केवल वोट में ही है। अब वोट में ये पाकिस्तान है कि बांग्लादेश है या इस्लामिक कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री है। यहाँ अगर किसी को शंका होगा तो चेहरा हम उठवाएंगे ही। सुना आपने किस तरह की बातें करी जा रही हैं गिरिराज सिंह की तरफ से। उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं, सीरिया कानून नहीं, बांग्लादेश है क्या, जो इस तरह की झूठ बोलना। देखिए जागरूकता साफ तौर पर दिख रही कि मतदान करने के लिए किस तरह से जो जागरूकता है वो लोगों की दिख रही है। लोग यहाँ पर आज सुबह से ही वोट कास्ट करने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये लंबी लंबी कतारें इस बात की गवाह हैं कि लोग कितने जागरूक हैं। भले ही ठंड का जो सुरूर है वो थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है, लेकिन इस बीच साफ तौर पर ये तस्वीरें जब सुबह से आज 6 बजे से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है कि मतदान और उसके बाद जलपान, और यही स्थितियां दिख रही हैं तमाम लोगों के लिए। आईएनएच भी अपील करता है आप सभी से कि जल्द से जल्द अगर आप इस राज्य से जुड़े हुए हैं तो अपना वोट कास्ट करने के लिए जरूर पहुंचे। की एक छपरा कर्म भूमि रही है लालू प्रसाद यादव की। पहला चुनाव उन्होंने यहीं से जीता था और सरकार कई सभा का प्रतिनिधित्व किया यहाँ पे, लेकिन पिछले 2 बार से यहाँ पे लालू यादव और उनकी पत्नी चुनाव लोकसभा का चुनाव, लालू यहाँ के सोनपुर विधायक भी रहे हैं। तो एक बार लालू ने तेजस्वी ने एक गेम खेला है कि खासकर छपरा जो कि जिला मुख्यालय है उस सीट को फिर से पुनः अपने कब्जे में लाने के लिए तो खेसारी लाल यादव को उन्होंने मैदान में उतारा है, लेकिन लड़ाई काफी टफ है। हाँ, खेसारी के जो मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की बड़ी कतारें इस दौरान नजर आ रही हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और ऐसे में मतदान केंद्रों पर भी चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सुरक्षा को लेकर अगर बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं इस दौरान संपन्न की गई। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत इस दौरान तय होगी और आपको बता दें 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसमें 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। आगे पड़ जाए पीछे। हाँ ठीक, चलिए आ जाए। हाँ मैम आ जाए फिर। जी प्रणाम। थोड़ा सा तुम्हारे लोगों को नीचे रखो यार, मुंह में प्रणाम। कॉल करते हैं वोटिंग देने
भैया आज आपने मतदान मैं यही कहूँगा पटना वासियों, आइए अधिक से अधिक मतदान करें और पटना की पहचान इस बार अधिक वोटिंग करके लोकतंत्र के इस महापर्व में हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। इसलिए मैं पटना वासियों से अपील करूंगा अधिक से अधिक मतदान करें। पहला वोट मैंने अपने बूथ का डाला है, आप भी अपने बूथ पर पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और पटना वासी अधिक से अधिक मतदान कर पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करें। बदलाव होगा भैया इस बार? अब शब्द आपके हैं, हम तो बस यही मानते हैं अच्छी सरकार और व्यवस्थित सरकार और विकसित करने वाली सरकार है। ठीक है। मुद्दा तो जो होगा आगे सरकार बनेगी तो मुद्दा सॉल्व होते रहेगा। विकलांगों को जो सहायता मिलता है मिल रहा है, वो मिलेगा आगे भी। तो शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, शिक्षा तो बहुत। हाँ, वो तो है सब। देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं NH24/7 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये जागरूकता की जीती जाती मिसाल है, उदाहरण है कि दिव्यांग व्यक्ति भी किस तरह से जागरूक हैं अपने मताधिकार के प्रति। सजगता जो है वो साफ तौर पर दिख रही है कि बाकायदा व्हील चेयर पर विराजमान होकर वो यहाँ पहुंचते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तारापुर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की देखिए अग्नि परीक्षा यहाँ पर है। तारासीटपुर हो या फिर राघोपुर हो, वैशाली जिसमें तेजस्वी यादव की साख इस समय दांव पर लगी है, महुआ जहां पर तेज प्रताप यादव की नई सियासत और सबसे हॉट प्रोफाइल सीट ये तारापुर है हो या फिर वैशाली हो, महुआ की हो, और ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे पहले लोग यहां पहुंच रहे हैं। छपरा की अगर बात हो तो भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की एंट्री से रोमांच इस समय बढ़ा हुआ है। अलीनगर की बात की जाए, दरभंगा सिंगर मैथिली ठाकुर बनाम सियासत इस समय साफ तौर पर दिख रही है। तो लखीसराय विजय कुमार सिन्हा की लगातार 5वीं जंग है। अपनी परंपरागत सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, और इस बार देखिए उनका मुकाबला कांग्रेस के सूरज कुमार से है। मोकामा की बात हो, पटना में जो आनंद सिंह की गिरफ्तारी से हालांकि एक तरफ माहौल गर्माता भी दिखाई दिया। 18 जिले हैं और साथ ही किस तरह के इंतजाम फिलहाल मतदान केंद्रों पर देखे जा रहे हैं और कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है आज पहले चरण के मतदान को लेकर। देखिए पहले चरण के मतदान को लेकर जो है वो आम लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं तस्वीर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था जो की गई है। यहाँ पे नितिन नवीन जो बांकीपुर से विधायक हैं, फिलहाल अभी जो है वो मतदान करने गए थे। हमने आपको वो सारा विजुअल्स जो है वो दिखाया है। यहाँ पे 3 बूथ है और 900 की बूथ जो है वो वोटरों की यहाँ पे संख्या है और सभी लोग अपने अपना मतदान का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। नितिन नवीन ने अपने पूरे बिहार वासियों से और अपने विधानसभा जो क्षेत्र है उनसे उन्होंने आह्वान किया है कि सभी लोग पहले मतदान कर ले, उसके बाद जलपान करें और बड़ी संख्या में घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये सीधी बात नितिन नवीन जो है उन्होंने कहा है। इससे पहले बीजेपी के जो बिहार संगठन प्रभारी थे भिखू भाई दलसानिया, वो यहाँ पर पहली जो है वोट करके वो निकले। हालांकि वो कुछ सवालों का जवाब जो है वो नहीं दिया और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो लोग जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहीं पे जो है प्रशासन जो है अपनी पूरी फॉर्मेलिटी जो है वो कर रही है और यहाँ पे जो है बाकायदा जो भी मतदाता जो है वो आ रहे हैं उनका बाकायदा जो है वो चेकिंग भी जो है वो किया जा रहा है। अभी देख सकते हैं कि अभी जो नितिन नवीन है वो अभी भी जो है वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और हम दिखा सकते हैं कि अब सेल्फी पॉइंट में जो है वो एक बार फिर से वो बात करने की कोशिश उनसे की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जो है वो बातें कुछ हो जाए और एक और नई वोटर्स जो है वो यहाँ पे आई है। मैम एक मिनट,
आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया क्या? जी। क्या मन में था कि हाँ किस चीज़ को लेकर जो है हमें वोटिंग करना है? जी देखिए, अभी क्या है कि सब लोग जानते हैं कि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, बिहार में पलायन भी बहुत है। तो हम जो युवा बाहर से आके नौकरी छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए ये है कि हम रोजगार पे वोट करना चाहते हैं। जो भी सरकार आए वो रोजगार दे, ताकि यहाँ का यूथ जो है, यहाँ का जो दिमाग है वो यही रह जाए, यहाँ से पलायन ना करे। मैम कितने बार से आपने वोट किया है? ये दूसरी है या तीसरी बार? नहीं, मैं तो 18 साल से ही वोट कर रही हूँ और 32 साल हो गया। अब बीच में जितने भी विधानसभा लोकसभा आए होंगे मैंने सब में वोट किया है। अच्छा, क्या आप अपील करना चाहेंगी अभी तक के जो वोटरों से, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि अभी जो प्राइवेटाइजेशन का भी युग है, सब लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे जो भी युवा रह रहे हैं वो सरकारी नौकरी की तलाश में है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट फर्म्स यहाँ पे है ही नहीं। तो सरकार से निवेदन यही है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट जो एंटिटीज हैं उनको भी इनवाइट करे और यहाँ पे जॉब दे। जो भी मतदाता है उनसे क्या अपील करेंगे? क्या सुबह सुबह निकल के पहले मतदान का उपयोग करें, उसके बाद कुछ और करें? नहीं, सुबह तो आप मतलब सभी लोगों को अपना मतदान का कोई टिप्पणी करना। बिहार की जनता इलेक्शन के टाइम पे ऐसा करना, बिहार की जनता अपना हित समझ रही है, इसलिए बिहार की जनता अपने हित में और अपने राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए मतदान कर रही है। अपने रोजगार को लेकर जो है वो किया है और उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी है उसको ध्यान में रख के हमने मतदान किया है। अभी और कैंडिडेट्स जो है वो दिखेंगे तो। और नितिन नवीन मैम सर इस बार चुनावी मैदान में है, क्या कुछ नए लग रही है और क्या कुछ अपने वोटरों से अपील करेंगे? वोटर से अपील है कि मतदान करने निकलें घरों से, पोलिंग परसेंटेज बढ़े, अपने सही प्रतिनिधि को चुने ताकि बिहार का विकास होता रहे। और सर जो सर के लिए क्या कुछ करेंगे जो चुनावी मैदान में सर? इनको मेरी शुभकामना है कि अपना जो इन्होंने काम किया है उसको आगे भी करने का जनता मौका दे इन्हें। तो ये जो है नितिन नवीन जो विधायक हैं उनकी पत्नी थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी मतदाता है वो आगे निकल कर आए और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में मतदान करे। और इन्होंने ये भी अपने जो पति जो नितिन नवीन है इस चुनावी मैदान में, उनको लेकर उन्हें शुभकामना भेज दी कि आपने जिस काम को लेकर और जिस प्रयास को लेकर इतने दिनों से आप जो विधायक बने हैं और उस पर आप खरा उतरे। तो ये अभी हमने आपको पटना की जो बांकीपुर विधानसभा अंतर्गत जो मिलर हाई स्कूल है वहाँ से जो है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और अब चलते हैं ये वाला 50 अब ये बताने वाले। अच्छा अरे कोई दिक्कत नहीं है, अंदर पूछ लेंगे सर। पहले तो आगे बनी तो 104 सीटों पर देखिए सीधा मुकाबला और बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण जिसके लिए वोटिंग जो है वो सुबह से शुरू हो चुकी है। आखिरी वक्त पे सभी प्रत्याशी पूरा जोर लगाते हुए साफ तौर पर दिखे। बीजेपी के एक प्रत्याशी के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा के सभी दिग्गजों ने जिस तरह से मोर्चा संभाल रखा, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम हो या फिर मंत्री, कई विधायकों ने आखिरी वक्त में प्रचार प्रसार किया। सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे थे नितिन नवीन को लेकर, जिनके लिए प्रचार प्रसार लगातार खूब किया गया। बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव हो, डिप्टी सीएम अरुण साव हो, विजय शर्मा समेत तमाम कई दिग्गज नेता जिस तरह से बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर डेरा डालते हुए दिखाई दिए। हम सारे वोटरों से अपील और नौजवानों से अपील करेंगे जो अपना मत, एक एक मत जो है सो अपना दें और अपनी इच्छा अनुसार जिनको आप चाहते हैं उनको आप चुनें। तो क्या आपने भी मतदान किया है, तो आपके मन में क्या था इस राज्य को लेकर? राज्य विकास की ओर जा रही है, विकास हो रहा है, हम लोग विकास चाहते हैं। देखिए सभी लोग जो है वोट को लेकर और मतदान को लेकर जो है वो काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं। और वो लोग देखिए दूसरी तरफ जो हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो बुजुर्ग हैं ये अब मतदान देने के लिए जो है ये पहुंचे हैं, दंपति पहुंचा है, इनके साथ जो है आप देख सकते हैं
कहाँ से आई हैं? आर ब्लॉक से। आर ब्लॉक से कहाँ जा रही हैं? मतदान करने के लिए आए हैं। कितने उत्सुक है मतदान? कहाँ जा रही है? कहाँ वोट गिरा रहे? ठीक है। देखिए इस उम्र में भी जो है वो लोग सुबह सुबह जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं और ये लोग जो है अपने मतदान देने के लिए जो है वो वोट बूथों की तरफ जो है वो धीरे धीरे जा रहे हैं। तो बिहार में और राजधानी पटना में जो है लोगों उनसे कि राहुल बाबा, आप जहां वोट की चोरी अगर कर्नाटका में हुई, फिर हिमाचल में हुई, तो क्या फिर उस समय आपका आवाज नहीं निकला था? तो कहीं न कहीं चुनाव में हार को दिख गया है, इसलिए राहुल बाबा पहले से ही अपना पैतरा बदल दिए। शुक्रिया उनके पास है ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि आज उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्या पता नहीं। अब हमको लेट हो रहा है, अब हम जा रहे हैं। हाँ, यहीं पे आए हुए वोटिंग के लिए और यही तमाशा होना, यही होता है बिहार में हर टाइम। श्रेया, नहीं, इसी के लिए खबर के लिए क्या प्रॉब्लम हो गई? आप वोट बिना डाले ही नाराज होकर यहाँ से जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम हुई है? पर्ची आता है ना, जमा करना रहता है हमारे पास। कहानी लगातार बनी हुई है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बकायदा शिकायतों का तुरंत निपटारा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बूथ में अलग अलग परेशानियां लोगों की आ रही है, मतदाताओं की परेशानियां आ रही है। हालांकि इसे कैसे दूर किया जाएगा और इन्हें कैसे मनाया जाएगा, पल पल की अपडेट लगातार INH के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं।